तो चलिए आज बात करते हैं मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि पैसों का खेल असल में मैथ्स से कहीं ज्यादा हमारी सोच और हमारे बिहेवियर का खेल है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें जानने वाले हैं। कभी सोचा है इस बारे में? मतलब हम सबने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत होशियार होते हैं, कमाते भी अच्छा हैं, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में हमेशा परेशान रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ बिल्कुल साधारण लोग कम कमाई में भी एक सुकून की जिंदगी जी लेते हैं। ये एक पहेली जैसी लगती है ना, पर इसका जवाब यकीन मानिए हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। असली मुद्दा ये नहीं है कि सैलरी कितनी है, बल्कि ये है कि पैसे को लेकर सोचा कैसे जाता है, उसे महसूस कैसे किया जाता है और सबसे जरूरी उसके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट जो हमें समझना है वो ये है कि पैसों में कामयाबी इस बात पर उतनी निर्भर नहीं करती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि इस बात पर करती है कि वो अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाता है। देखिए, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, लेकिन असल जिंदगी में लड़ाई इन चीजों से नहीं बल्कि लालच और डर जैसी भावनाओं से होती है। कोई हमें ये नहीं सिखाता कि जब शेयर बाजार गिर रहा हो तो डर को कैसे संभालें, या जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो लालच में आकर कोई बेवकूफ़ी भरा फैसला लेने से कैसे बचें। और इसी बात को मॉर्गन हाउसल अपने इस कोट में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं। पैसों का खेल दिमाग का कम और स्वभाव का यानी टेम्परामेंट का ज्यादा है, और यही वजह है कि कई बार साधारण सोच वाले लोग चुपचाप अमीर बन जाते हैं और बहुत जीनियस लोग भी दिवालिया हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े माइंडसेट शिफ्ट पर। हमें ये समझना होगा कि हर कामयाबी या नाकामी सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती। कुछ ऐसी ताकतें भी काम कर रही होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे कि लक, सही टाइमिंग, और इनका असर बहुत गहरा होता है। हम अक्सर किसी की कामयाबी को देखकर सोचते हैं कि अरे वाह कितनी मेहनत की है, लेकिन सच तो ये है कि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे थोड़ी किस्मत, सही वक्त पर मिला सही मौका, ये सब भी होता है। ठीक वैसे ही हर फेलियर के पीछे सिर्फ आलस नहीं बल्कि रिस्क और बुरा वक्त भी हो सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी और को आंख बंद करके कॉपी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। हो सकता है जिस रास्ते पर चलकर वो कामयाब हुए उसमें लक का एक बड़ा रोल हो जो शायद हमारे साथ न हो। इसलिए अपना गेम खुद खेलना होगा, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। इसका मतलब है कि अपनी प्लानिंग में हमेशा थोड़ी गुंजाइश, एक कुशन लेकर चलना, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, तो भी आप पूरी तरह से बिखर न जाएं। समझ लीजिए ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। और अब आते हैं तीसरे और शायद इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल आइडिया पर। हमें ये समझने की जरूरत है कि जिसे हम अक्सर दौलत समझते हैं, असल में वो दौलत है ही नहीं। इस एक लाइन को जरा ध्यान से समझिए। दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। एक महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, ये सब तो बस खर्च किया हुआ पैसा दिखाते हैं। ये असली दौलत नहीं है। जो पैसा दिखावे में चला गया वो तो चला गया। असली दौलत तो वो पैसा है जो नजर नहीं आता, जो बैंक में पड़ा है, जो इन्वेस्टमेंट्स में लगा है, जो असल में फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। यही वो पैसा है जो सुरक्षा और जिंदगी में चॉइस देता है। और असली दौलत की ये समझ इस बात से जुड़ी है कि और चाहिए की दौड़ में गोल पोस्ट को आगे खिसकाना बंद करना होगा। ये जानना कि बस इतना काफी है। लोग पैसा इसलिए नहीं गवाते कि उनके पास कम था, बल्कि इसलिए गवाते हैं क्योंकि उनका काफी कभी आता ही नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, लेकिन इसका असली मतलब है आज़ादी खरीदना। जब बचत होती है तो एक खराब नौकरी छोड़ने की हिम्मत होती है, दबाव में आकर गलत फैसले नहीं लेने पड़ते, रात को चैन की नींद आती है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो जिंदगी पर कंट्रोल देता है। तो सवाल ये है कि इन सारे आइडियाज को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। चलिए इसे एक सिंपल से रोड मैप की तरह देखते हैं। एक सुकून भरी फाइनेंशियल जिंदगी के लिए नियम बहुत आसान है। पहला, सादा जीवन जीना। दूसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना, मतलब इनकम बढ़ने के साथ ही खर्चे मत बढ़ाइए, ये दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन है।
तीसरा, सोचे समझे रिस्क लीजिए। चौथा, लंबे समय का सोचिए, क्योंकि असली वेल्थ वक्त के साथ ही बनती है। और सबसे ज़रूरी, अपना गेम खेलिए, किसी और का नहीं। दूसरों की रेस में मत दौड़िए, क्योंकि हमें उनकी पूरी कहानी नहीं पता होती। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, हमेशा याद रखें, पैसा मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया है, एक टूल है। जो इस टूल को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाता है। इस सवाल पर सोचेगा ज़रूर, क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा कमाने से नहीं बल्कि समझदारी से जीने से आती है। इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं।